बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सड़क किनारे के साथ सलमान कादरी एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हमने बात की थी अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से, और आज भी हम अवामी मसाइल के ऊपर ही बात करेंगे। अवामी मसाइल को उजागर करने का सिलसिला जाग टीवी खुसूसन सड़क किनारे में जारी रहेगा। आज प्रोग्राम सड़क किनारे की टीम मौजूद है मोहम्मदी मच्छर कॉलोनी में। ये इलाका पसमानदगी का शिकार है, यहाँ पे बेरोजगारी उरूज पर है, यहाँ पे तरक्की करने के बेहतर मौके नहीं है, यहाँ पे तालीम का फरोग नहीं है। तो हम आवाम के दरमियान मौजूद है और इनसे पूछेंगे कि इनके क्या मसाइल है और उनको मसाइल को हल करने के लिए वो क्या समझते हैं। जी मेरा भाइयों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ये 7 लाख आबादी है। जो मिनिस्टर आया, MNA आया, MP आया, कहा गया और भाग गया। कहाँ भाग गया? आपने उनको भागने क्यों दिया? आपने उनको पकड़ क्यों नहीं लिया? भाई कोई पते नहीं लगते, उसके पास इतना रेफले होते हैं, इतना गार्ड होते हैं कि हम लोग उसका करीब फिर नहीं जा सकते। आप उनके करीब नहीं जा सकते। जब वो आपसे वोट मांगने आते हैं तो क्या इतने राइफल और इतने गार्ड्स के साथ आते हैं? वक्त तो बड़ा गरीब हो के आते हैं, बड़ा मजलूम बन के आते हैं कि हम तुम्हारे सारे मसाइल हल करेंगे। ये बात सच है। जब आपसे अवामी नुमाइंदे वोट मांगने आते हैं तो उस वक्त उनके पास ना राइफलें होती है, ना गने होती है, ना गार्ड्स होते हैं, और वो आपसे गरीबों की तरफ वोट मांगने आते हैं। ये बात सच है। बहुत गरीब इलाका है और यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी वाला है और ये अपना मुस्लिम लीग वाला है, तकरीबन यहाँ पे किसी का काम नहीं हुआ है अभी तक। किसी सियासी पार्टी ने, जमात ने यहाँ पे डिलीवर नहीं किया, काम नहीं किया। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये हमारा जो चेयरमैन साहब है, नाजिम साहब है, ये इंशाल्लाह कोशिश करेगा। अगर ये कॉलोनी का कोई मुस्तकबिल हो गया। यहाँ पे रोड नहीं है, गली नहीं है, बस ये। आप क्या चाहते क्या हो? इस इलाके में किस तरह की डेवलपमेंट देखना चाहते हो? रोड का मसला नहीं है। यहाँ पे 3-1.5 फुट जगह है, इस पे हमारा जनाजा भी जाता है, हमारे लोग भी आते जाते हैं। पुल के नीचे न जनाजा जा सकते हैं, न कोई गाड़ी जा सकते है। इसके लिए इंशाल्लाह ये लोग करेगा। इन्हें फिर भी उम्मीद है, सालों की ठोकरें खाने के बाद भी उम्मीद इनकी बरकरार है कि कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी। जी बिल्कुल, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि आपके बुनियादी मसाइल क्या है, इस इलाके के मसाइल क्या है, और उसको हल करने के लिए आप क्या करते हैं बजाते खुद? सबसे बड़ा मसला तो ये है कि ये कॉलोनी बाकी कराची से कटी हुई है। इसका रोड से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है आने जाने का। जहाँ पे रास्ता है आने का, वहाँ पे ट्रेलर खड़े करके वो रास्ता बंद कर दिया गया है। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? हमारा मसला यहाँ पर ये है कि पानी नहीं है, रोड नहीं है, रास्ते नहीं है, और किसी चीज अस्पताल तो बिल्कुल नाम का ही, कोई गवर्नमेंट का इदारा कुछ नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है। अस्पताल नहीं है। तो आप किधर लेके जाते हैं मरीजों को? यहाँ पर अभी हम एक सीना क्लिनिक है, वहाँ पे ले आते हैं, भाग दौड़ के जैसे सेवल ले जाते हैं, जिना ले जाते हैं, प्राइवेट अस्पताल में ले जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पसमानद का इलाका है। यहाँ पे आप अंदर जाके देखें तो छोटे छोटे बच्चे झींगा मच्छी छीलते हैं। बहुत ज्यादा पसमानद का इलाका है। अगर यहाँ पे कोई काम नहीं किया है तो पीपल्स पार्टी ने तो बिल्कुल भी नहीं किया है, 1 रुपए का भी नहीं। तो आप उनको वोट क्यों देते हैं? वोट हम लोगों ने दिया, उन लोगों को बिल्कुल वोट दिया। हम लोगों ने इसलिए वोट दिया कि शायद हमारा मुस्तकबिल अच्छा होगा, मगर हमारा मुस्तकबिल तार हो गया। आपका मुस्तकबिल तबाह हो गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आपने वोट दिए इस उम्मीद में कि आपका मुस्तकबिल जो है बेहतर होगा, आपके बच्चों को तालीम के मौके मैसर आएंगे, आपको अस्पताल जैसी सहूलतें मिलेंगी, लेकिन इस तरह का कुछ नजर नहीं आता। उधर एक बैठे शख्स ने आपका जिक्र किया, गालिबन उनका कहना था कि PML नून की तरफ से एक चेयरमैन मुंतखब होकर आया है और वो हमारे इलाके की बेहतरी के लिए काम करेगा। आप आज क्या वादा करना चाहते हैं अवाम से? सर, हमने जो अपने जलसों में अवाम से वादे किए हैं इंशाल्लाह वो पूरा करेंगे। क्या कराची को लाहौर बनाएंगे? एक चेयरमैन का कितना इख्तियार होता है, चेयरमैन का जितना इख्तियार होगा इंशाल्लाह वो काम करें। तो वफाकी हुकूमत भी आपकी, पंजाब सबसे बड़े सूबे की हुकूमत भी आपकी, वहां से क्यों नहीं फंड लेके आते और इख्तियारात का इस्तेमाल करते? इंशाल्लाह इसके लिए सोर्स इस्तेमाल करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस इलाके से कम अज कम ज्यादा तो नहीं गुलशन इकबाल बना दिया जाए। काम क्या आइडेंटिफाई किए हैं आपने? किस तरह के काम करना चाहते हैं आप? बहुत काम ऐसे है जो तमाम चीजों से हम महरूम है। पानी का नहीं है, यहाँ सीवरेज लैंड मामला सीट नहीं है, यहाँ तुम्हारे जो है ना जितना रोड। सीवरेज के मामला तो आजकल वजीर आला देख रहे हैं, आप क्यों नहीं वजीर आला हाउस जाके एहतजाज करते? तमाम जहाँ जहाँ पे है वहाँ दरखास्त दे करके मगर उसके ऊपर कोई गौर नहीं हुए। लिहाजा तवक्कुआत ये है जो हमारा यहाँ मुस्लिम लीग नून का जो
चेयरमैन मुंतखब हुए। इंशाअल्लाह इनने जो वादे किया है इनसे फिर अभी इनने सीट नहीं जीते। मुस्लिम लीग नून का चेयरमैन कह रहा है हमारे पास इख्तियारात ही नहीं है। तो इंशाअल्लाह ये इख्तियारात हुकूमत देंगे, ये आवाम का जो है ना। और अगर हुकूमत ने इख्तियारात नहीं दिए तो फिर आप क्या करेंगे? उसको रोड बंद करके जो इनके इख्तियारात आप एहतजाज करेंगे? एहतजाज करेंगे, कैसे नहीं करेंगे? ये इनका एक मुखिब है, इनका एक रूल है। ये वो जो है ना इसने वोट जीते, लोगों का दिल खरीदे, फिर उसका कैसा हक नहीं मिलेंगे, छीन के लेंगे, इनके हक लेंगे। आप समझते हैं कि बेहतरी की जानिब जा सकते हैं? सबसे अहम और बुनियादी मसला हमारी कॉलोनी में पानी है जो कि मुयस्सर नहीं है, और इसके लिए हमारे पास कोई भी ऐसा नुमाइंदा नहीं था जो हमारी रहनुमाई करे। हम खुद इस सिलसिले में वाटर बोर्ड एमडी के पास भी गए, डीडीएम एमडी के पास भी गए, डीडीओ के पास भी गए। जब आप वाटर बोर्ड के एमडी के पास गए तो उन्होंने आपसे क्या कहा? आप दरखास्त लेके गए उसके पास? जी, ये शख्स दरखास्त दिखा रहा है जो इसने लिखी है वाटर बोर्ड के एमडी को, और ये पूरी अर्जी बेसिकली पानी के ऊपर ही है कि पानी से बड़ी शदीद जो है मुश्किलात के शिकार है। तो फिर इसके ऊपर ये साइन वगैरह, रिसीविंग वगैरह सब हुई भी है। 9वें महीने से ये हम इसके पीछे 8वें महीने 21/9/2015 का मैटर है। ये एमडी साहब ने साइन किया, मिनिस्टर साहब ने किया, डीडीएम ने किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो कहते हैं कि ये आपका पानी नहीं है, ये लियारी का पानी है, हम आपको पानी फराहम नहीं कर सकते। उन्होंने आपसे ये कहा कि ये पानी फराहम नहीं कर सकते? जी नहीं है। उनसे क्यों नहीं कहा कि लेटर पे लिख के दें? वो हमें ये कहते हैं कि आप रेंजर्स के पास चले जाएं, जिनको रेंजर्स ने पानी दिया है आप रेंजर्स से पानी लें। क्या अब अमन और अमान के साथ हमने देखा कि रेंजर्स को ऑपरेशन को 2 साल से जायद का अरसा कराची में बीत चुका है, रेंजर्स ऑपरेशन जारी है, 25 अरब रुपए इस ऑपरेशन के ऊपर लागत लग चुकी है। बहुत हद तक मैं समझता हूं कि रेंजर्स ने अमन और अमान का मसला जो है वो सॉल्व किया, लेकिन क्या अब पानी के लिए भी आप फौज को बुलाना चाहते हैं? सर जी, हमारे जो अवामी मसाइल है जो आपको नुमाइंदों ने हमारे बता दिया, यही मसाइल हम लोग सबके मसाइल है कि हमें हुकूमत सब चीजें दे देवे, ना अस्पताल है, ना रोड है, ना कोई स्कूल है। यहाँ पे बुनियादी सहूलतों से महरूम यहाँ की अवाम चीखो पुकार भी कर रही है, रिक्वेस्ट भी है कि हमें बुनियादी सहूलतें कम से कम यहाँ पे मयसर की जाएं। यहाँ के जो है बुनियादी मसाइल तो बहुत है, सीवरेज का मसला यहाँ पर है, सड़क यहाँ पर है। यहाँ की यूसी ऑफिस आप देखें, उसकी हालत भी ऐसी है कि किराए पे इन्होंने शॉप पकड़ के रखी है। बाकी इलाकों के यूसी ऑफिस आप देखें, और फंड जो आते हैं वो सारा वो कहा जाते हैं, बस जो क्या नाम है सेक्रेटरी आ जाते हैं, फिर जो सियासी पार्टियों की मिली भगत होती है, सब जो है ना वो सबको तकसीम कर देते हैं। और जहाँ तक हमारे नौजवानों की बात है तो यहाँ पर ना कोई सरकारी स्कूल है, ना कोई सरकारी अस्पताल है, ना कोई ऐसे कोई मौके मुयस्सर है। मुझे एक बात बताओ, ये आप माशाल्लाह मतलब जवान आदमी हो, आपको सारे मसाइल को आपने आइडेंटिफाई कर दिया है। अब मुझे ये बताएं कि पिछले 20 सालों से 25 सालों से किस पार्टी की यहाँ पे हुकूमत है? यहाँ पे मुसलसल जो है 3 बार जो है मेरे ख्याल में आई थिंक पीपल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पीटीआई की पीपल पार्टी की हुकूमत आई है। अभी जो है नवाज शरीफ के जो है हुमायूं खान की हुकूमत आई है, 2-2.5 साल गुजर गए। वो हमें बताए कि वहाँ यहाँ उन्होंने गटर का ढक्कन लगा रखा है, नहीं वो यहाँ तक देखते नहीं है। वो कह रहे हैं यहाँ से मुझे वोट नहीं मिला है, सारा जो है ना उनका दारोमदार के हमारी पर है। वो भी आए, यहाँ के लोगों ने उनको वोट दिया है, वो यहाँ के भी एमपी है, बाकी इलाकों के भी एमपी है, लेकिन वो यहाँ आना गवारा नहीं। जी, आप लोग वोट देते हैं, सब वोट देते हैं यहाँ पे? जी, तालियों की सूरत में बताएं, आप वोट देते हैं? तो जब आप वोट देते हैं तो आप अपने नुमाइंदों से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो आपको क्या देंगे? वोट के बदले आप क्या चाहते हैं? मेरा ताल्लुक अच्छी बिरादरी से, मैं गुज़िश्ता यहाँ 33 साल से रह रहा हूँ, हमें कोई बुनियादी सहूलत नहीं मिलती। मेन मसला जब भी बारिशें होती है तो आप आकर देखें कि आदमी का घर दिल नहीं करता घर पे जावे, घर पे जाते तो बाहर निकलने को दिल नहीं करता। मेन मसला जो है सीवरेज का है और पानी का। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है मामला, इन्होंने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत टाइम गुजर चुका है। आप कोई टाइम फ्रेम दे कि इतने टाइम में मैं आपका मसला हल कर दूंगा। सबसे पहले काम मैंने लोगों को बोला कि इंशाल्लाह पानी पे काम होगा, लेकिन ये ऐसा अभी वो हम जाएंगे तो बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इंशाल्लाह हमारा कोशिश है कि बहुत जल्द से जल्द। टाइम फ्रेम इसलिए नहीं दे सकते कि कल को फिर हम उस टाइम तक नहीं कर सके तो हम जो है ना वादा खिलाफ हो जाएंगे, झूठा हो जाएंगे वहाँ के साथ। ये झूठा होना नहीं चाह रहे इसलिए ये टाइम फ्रेम आपको नहीं दे रहे, लेकिन इनका बुनियादी मसला ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पानी का मसला है, सीवरेज का मसला है, उसको सबसे पहले हल करने की कोशिश करेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अच्छा, अगर ये टाइम लिमिट नहीं देना चाह रहे, कह रहे मैं साल 2-3 साल 5 साल में नहीं, इसके बाद उनकी हुकूमत खत्म हो जाएगी। मैंने इनको वोट दिया हुआ है, मुझे तो इनसे तवक्कुआत हैं। अच्छा, ये बताएं कि पहली दफा तो चले ये मुंतखब होके आए, इससे गुज़िश्ता सालों में जो लोग मुंतखब होके आए थे उससे आपने इस तरह से बात की थी? इस तरह का कोई ओपन फॉर्म हुआ नहीं था, वहां पर ओपन फोरम नहीं हुआ था, वो आपके दरमियान मौजूद नहीं थे। जी बताइए क्या कहेंगे? यहाँ पे देखो पीपल्स पार्टी की भी कुछ एमएनए आ चुके हैं,
मौलाना फजल रहमान ग्रुप के भी MP आ चुके हैं, वो भी बड़े बड़े वादे किए थे, मौलाना साहब थे, मुफ्ती थे, मगर यहाँ पे MNA की सीट पे कुछ नहीं किया। अभी MQM के MNA यहाँ पे मौजूद है, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। और MNA MQM का है, MPA जो है मुस्लिम लीग का, शेर का है। शेर वाले ये दूसरी दफा यहाँ पे 2 ग्रुपों का जागीर है, क्यामारी का हिस्सा, एक जुद्दुन ग्रुप है, दूसरा हमायो ग्रुप है। इस क्यामारी पे उनका पूरा कब्जा है। वो लोग यही आते हैं यहाँ पे मुसल्लत हो जाते हैं, मगर मसाइल को हल नहीं करते। बात करते लाला ये सारे जरगों में बिठाते हैं, इनको दावतें देते हैं, इनके साथ अच्छी खुलूस से बात करते हैं, मगर ये उनकी मुसलसल तकरीबन 20 साल 15 साल से हुकूमत आ रही है। दोनों पार्टियां हमारे मसाइल को हल नहीं किए। दोनों पार्टियां वादे करती हैं, बातें करती हैं, लेकिन काम होते हुए नजर नहीं आ रहा, आवाम को डिलीवरी नजर नहीं आ रही। इसीलिए यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में आज आवाम मौजूद है। मीडिया के सामने वो अपने शिकायत का इजहार कर रहे हैं। जिन जिन हुक्मरानों को इन्होंने वोट देकर इक्तदार में पहुंचाया है, उन्होंने वादे तो किए, उन्होंने बातें तो की, लेकिन अवाम को डिलीवर करके नहीं दिया। और आज ये इसी उम्मीद में यहाँ पे बैठे हैं कि कोई आए और इनको डिलीवर करके दे, इनके बुनियादी मसाइल को हल करके दे। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे ट्यून्ड।